नमस्कार, मैं वैष्णव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां वो 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और खुराबार में कल्याण मंडपम के उद्घाटन के साथ ही वो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी खुराबार टाउनशिप और मेडिसिटी परियोजना में निर्माणाधीन मिनी एमआईजी ग्रुप हाउसिंग का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम तैयारियों में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे 76 करोड़ 40 लाख रुपए की 56 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 26 करोड़ 31 लाख रुपए की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें खोराबार में 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बना कल्याण मंडपम भी शामिल है, जहां एक साथ 2 मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस मंडपम में 300 लोगों की क्षमता वाला मल्टीपर्पज हॉल, 8 कमरे, गेस्ट रूम, पार्किंग और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सारी सुविधाएं होंगी। संसद में आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल आज संसद में वक्त के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अलावा नया आयकर विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा। वक्त संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को विपक्ष ने असंवैधानिक बताया है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट सौंप दी थी। दरअसल एक दिन पहले ही जेपीसी के पैनल ने बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों के सुझाव गए बदलाव भी शामिल है। बता दें कि आज इनकम टैक्स बिल पारित किया जाएगा, जिसे निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगे, जिसको देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि आज भी विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है और संसद में आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज संसद में इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा और ये आसार जताया जा रहा है कि विपक्ष आज भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए तो संसद का सत्र लगातार चल रहा है और आज जो है संसद का दिन जो है हंगामेदार देखने के लिए मिल सकता है। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से संसद में वक्फ बोर्ड बिल आज उसकी जो संयुक्त संसदीय समिति है, आज उसकी रिपोर्ट के अलावा नया आकार आज जो है विधेयक आज 2025 पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि विपक्ष के जो 44 संशोधन थे वो 44 संशोधनों को सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड बिल था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीजों को लेकर आज विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जेपीसी के जो पैनल है उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को ओम बिरला से उनके संसद आवास पर उनसे मुलाकात की थी और उनको रिपोर्ट सौंपी थी। और एक दिन पहले जेपीसी के पैनल में बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और इसको बीजेपी की जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ सदस्यों ने इसमें सुझाव के लिए बदलाव किए थे। तो जाहिर सी बात है कि सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार जेपीसी को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हंगामा किया था, तो अब आज भी संसद भवन में आज हंगामा देखने के लिए मिल सकता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र त्रिवेणी में अमृतपान की लालसा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद फिलहाल कम होने की उम्मीद नहीं है। ट्रेनों से लेकर फ्लाइट में अगले 3 हफ्ते तक नो रूम है। अभी महाकुंभ के समापन में 13 दिन और एक स्नान पर्व शेष है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि माघ पूर्णिमा स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं होने वाली। माघ पूर्णिमा पर बुधवार को लगभग 2 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। इसमें कुल संख्या 48 करोड़ 29 लाख पहुंच गई। वहीं आज ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो सकता है। पावन संगम में श्रद्धा और आस्था से उत्प्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब काफी ऊंचाई पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, जिससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार श्रद्धालु आ चुके हैं।
इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, सरकार की तैयारियां थी महाकुंभ को, तो उस समय अनुमान लगाया गया था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार आ सकते हैं, लेकिन कल ही 48 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया। क्या लगता है कि ये आंकड़ा और कहां तक पहुंच सकता है? बात कर रहे हैं सरकार ने 40 करोड़ की बात कही थी, पर लेकिन लोगों में श्रद्धा देखने को मिल रही है और भक्ति देखने को मिल रही माँ गंगा के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस आंकड़े से साफ होता नजर आ रहा है कि जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे पार होता चला जा रहा है। अगर बात किया जाए तो 48 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। आने वाले समय में क्योंकि देखिए अभी एक स्नान और बचा है और इसमें यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो 60 के पार जाने वाला है, क्योंकि अभी लगभग कुछ दिन और बचे हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए कि जिस दिन मेला, जैसे अभी बात किया जाए तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेला है, उसके बाद भी जो लोगों का आने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं 1 हफ्ते 10 दिन लगा रहता है। तो जो ये आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पार होते नजर आएंगे, जरूर नजर आएंगे, क्योंकि जो भक्ति है माँ के श्रद्धालुओं की माँ गंगा के प्रति, वो साफ तौर पे इस आंकड़े से साफ दिख रहा है कि जो लोग हैं किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं वो जो बताया गया है वो खोज देता नजर आ रहा है। जी आशीष, और जब महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ था उस वक्त विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर था। विपक्ष का कहना है था कि आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं, अनुमान गलत दिखाया जा रहा है, और जो सरकार की उम्मीद है 45 करोड़ श्रद्धालु आए वो भी गलत तौर पर है। कई तस्वीरें वीडियो शेयर किए गए थे कि खाली फ्लाइट्स जा रही हैं, खाली ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन वही विपक्ष अब ऐसी तस्वीरें भी लेके आ रहा है जिसमें ये दिखाता है सरकार को लेकर कि सरकार के इंतजाम बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। क्या कहना है इसके बारे में? किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से अगर विपक्ष अपनी बातों पे खुद नहीं वो रख रहा है, क्योंकि कभी वो जैसे खाली ट्रेनों की बात कर लेता है, कभी जाम की बात कर लेता है, तो निश्चित तौर पे वो खुद अपनी बातों पे नहीं रह रहा है। और देखा जाए जिस तरीके से जो आंखों देखा हाल अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अभी स्थिति ऐसी थी कि जाम से लोग जूझ रहे थे, तो निश्चित तौर पे जो श्रद्धालुओं का तांता था वो लगातार सिलसिला आज भी अगर बात किया जाए, कल माघी पूर्णिमा का स्नान था, लेकिन आज भी अगर जो ग्राउंड जीरो की बात किया जाए तो आज भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मां गंगा के आस्था लिए हुए गंगा तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जो सवाल उठाते आए हैं, पर लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब अगर बात किया जाए तो श्रद्धालु खुद दे रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं करी गई हैं और जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुंहतोड़ जवाब भी मिलता नजर आ रहा है। जी आशीष, कल माघ पूर्णिमा का महास्नान था जिसको लेकर शासन प्रशासन ने काफी अच्छी तैयारियां की थी, तो वहीं अभी कई दिन बाकी है प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर, और अभी एक और महास्नान भी बाकी है। क्या लगता है किस तरीके की तैयारियां की गई हैं शासन प्रशासन के जरिए, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और न सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है जबकि सड़कों पर भी ज्यादा है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि लोगों को दिक्कतों सामना ना करना पड़े? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो माघी पूर्णिमा भी जो होगा देखा जाए तो लोकल स्नान होता है, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं का लगातार आने का सिलसिला जारी था, ये अनुमान लगाया गया था कि बसंत पंचमी के बाद जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी संख्या कम होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला था और जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, तो जो सोच थी उसको देखा गया और योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लेते हुए जो प्लान मौनी अमावस्या पर रखा गया था पूर्णतः वो प्लान रखा गया था। अब देखिए निश्चित तौर पे अगर आने वाले समय में जिस तरीके से एक स्नान और बचा है और अगर ये स्नान पे भी स्थिति ऐसी रही तो जो प्लान मौनी अमावस्या पे अपनाया गया था, जो अन्य शाही स्नान पे अपनाया गया था, वही निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ ये प्लान अपनाएंगे। और देखिए और कहीं ना कहीं जो जामों की समस्या थी अब उससे कहीं ना कहीं लोग निजात पाते नजर आ रहे हैं। अब जरूर जो चौक जगह थी वहाँ पे अब सुगमता से लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसके जिस तरीके से स्थिति बनी थी उसको संज्ञान में लेते हुए तमाम अनुभवी अधिकारियों की फौज उतार दिया था। तो जो स्थिति है अब कहीं ना कहीं अब सुगमता के साथ हो रही है, चल रही है और जो श्रद्धालु हैं वो सुगमता के साथ स्नान करके अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जी आशीष, और रोज वीआईपी मूवमेंट भी हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
देखिए जिस तरीके से सीएम योगी का निर्देश था कि जो प्रोटोकॉल है वो जो नहान के समय ऐसे वीआईपी इस मूवमेंट को रोक दिया गया था। अब देखिए क्योंकि माँ गंगा के प्रति सभी की आस्था है और दूर दूर से क्या देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, चाहे हम बॉलीवुड कलाकार की बात कर लें, चाहे तमाम राज्यों के सीएम की बात कर लें। और देखिए ये लगातार सिलसिला ये जारी है। और अगर आज की बात करें तो आज माना है कि मुख्यमंत्री पर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो लगातार वीआईपी मूवमेंट बने हैं, तो निश्चित तौर पे सब में आस्था है। सब माँ गंगा में एक बार क्योंकि कुंभ है, 144 बार एक शुभ मुहूर्त है, उसमें सभी एक डुबकी माँ गंगा की आस्था की लगाना चाहते हैं और देश दुनिया की कामना के साथ अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। जी। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।